आज के स्टूडेंट में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की। आज का स्टूडेंट बहुत जल्दी मोटिवेट होता है अगर उसको मोटिवेशन दिया जाए, लेकिन उससे भी जल्दी उसका मोटिवेशन गिरता है। ये कन्फर्म है। वो बहुत जल्दी मोटिवेट होता है और कुछ समय के लिए करता है, फिर बहुत जल्दी गिरा भी देता है अपने मोटिवेशन को। इसका कारण क्या है? किसकी गलती है इसमें? ना स्कूल की गलती है, ना पेरेंट्स की गलती है और ना इस सिस्टम की। तो फिर गलती किसकी है? सोच की है, जो सिर्फ स्टूडेंट्स को नंबर्स का, आजकल तो नंबर्स का सिर्फ उसको मशीनरी बना दिया गया है कि इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। सब ये देखते हैं, सब पूछते हैं कि आपका बच्चा कितने नंबर लाए। कंपैरिजन की गलती है। आजकल सब तुलना करने लगते हैं, उसको ये नहीं दिखाते रास्ता कि पढ़ना कैसे है। अगर हनुमान जी आज इस स्थिति में होते, आज अगर वो पढ़ाई कर रहे होते, तो वो कैसे पढ़ते, कैसे तैयारी करते, क्या तैयारी करके कैसे जीतते, ये सब बताते। हम क्या सिर्फ उनसे तुलना करते हैं और हम उनसे एक्सेप्टेशन करते हैं उनसे कि भाई ये आप इतना नंबर तो लाना ही लाना है, लेकिन उनको ये कोई नहीं बताता कि तैयारी कैसे करनी है। जैसे हनुमान जी ने अपनी किसी भी युद्ध जीतने के लिए जो तैयारी करते थे, तो वो तैयारी किस हिसाब की होती थी, कैसे तैयारी करते थे, कैसे विजेता हासिल हुए, कैसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की, वो कोई नहीं बताता। उसमें उनकी कोई बच्चों की हेल्प नहीं करता। तो इसमें बच्चों की कहाँ गलती है? सिर्फ उनको मशीनरी बना दिया गया, नंबर, बस नंबर्स की मशीन। हम स्टूडेंट्स को बताएं कि हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान चालीसा के पाठ से अगर करने से उनके अंदर वो सब चीज आ सकते हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता है, उनको मोटिवेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे। लेकिन कोई करवाता नहीं है, उनको हम बताते नहीं है कि आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। अगर वो निरंतरता से पाठ करते हैं तो बच्चों में पता है आपको क्या होगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा अपने बच्चों में। आपने कभी सोचा है? मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहता हूँ कि कभी उन्होंने सोचा है कि अगर हम हनुमान चालीसा से अपने बच्चों को जोड़ते हैं तो उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां जागृत होंगी, वो अपने आप को पहचानने लगेगा। ऐसे ऐसी चीजें होंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और बच्चा आपका इतना स्ट्रॉन्ग, हर चीज में परफॉर्मेंस पे तगड़ा, आप किसी भी पढ़ाई में, किसी भी परीक्षा में कभी फेल नहीं होगा और कभी भी नंबर्स उसके कम नहीं आएंगे। लेकिन उसको तरीका तो बताइए कि कैसे, और वो तरीका बताएगी कौन? हनुमान चालीसा। और वो कैसे बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ कैसे बताएगी, कैसे आपकी लाइफ, बच्चे की लाइफ में वो बेनिफिट देने वाली है। हनुमान चालीसा कोई भजन नहीं है, ये एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट फ्रेमवर्क है जो आपके बच्चे का माइंडसेट ही चेंज कर देगी। और जो स्टूडेंट इसको समझ गया, उसको बार बार मोटिवेशनल की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी से मोटिवेशन होने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसको फिर हनुमान जी की तरह अपनी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी को जानने लगता है, खुद की परफॉर्मेंस को देखने लगता है। हनुमान चालीसा उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि अगर वो उसके खुद को जाना, पहले तो जैसे उसको खुद की आइडेंटिटी को जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ और मुझे किस दिशा में बढ़ना है, और मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये किस दिशा में लेने जा रही है, मेरे काम की भी है या मैं ऐसे ही बस पढ़ रहा हूँ। और ऐसी पढ़ाई सिर्फ मजदूरी करवा सकती है और कुछ नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। उनकी सुमति कौन सी है? उनको किस तरह की सुमति चाहिए? उनको सुमति कौन देगा? हनुमान चालीसा दिखाएगी उनको सुमति। 90% बच्चों को यही पता नहीं कि वो पढ़ाई किस पर्पज से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या करने से क्या होगा उसमें। बस ये पढ़ाई किस काम की, फिर वो ठीटा बीटा आगे चल के काम आने वाले क्या इनके? उनको ये तो बताइए कि भाई तुम्हारा लक्ष्य, खुद को जानो पहले कि मैं अंदर से हूँ कौन, और ये बताएगा कौन? ये हनुमान चालीसा बताएगी उनको कि उनके अंदर, बच्चों के अंदर छिपा क्या है, वो किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आधे से ज्यादा क्या 99% लोग तो सिर्फ देखा देखी में, बच्चे क्या कर रहे हैं देखा देखी में कि भाई हाँ वो तुलना करते हैं एक दूसरे की, वो अगर सक्सेस हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा, और उसी हिसाब से तैयारी भी करते हैं और फिर गिरते हैं वहां, फिर मन नहीं लगता। उनका बना क्या है? हनुमान जी को किसने याद दिलाया कि उनकी ताकत क्या है, उनके अंदर क्या ऐसी शक्तियां हैं? जामवंत जी ने, श्री राम ने दिलाए। लेकिन अभी बच्चों के मन में यह भी ख्याल आएगा कि फिर हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं है। हाँ है बताने वाला, आज भी है, वो हनुमान चालीसा बताएगी आपके अंदर। इसीलिए तुलसीदास जी ने ये चीज गढ़ी गई और आप हम लोगों के लिए बनाई वो चीज। हनुमान जी की शक्तियां किसने याद दिलाई? श्री राम जी और जामवंत जी ने। लेकिन हमें कौन दिलाएगा? हमें उसकी शक्ति अगर अपनी जाननी है, अंदर क्या टैलेंट है, किस पढ़ाई पर्पज के लिए आया हूँ, क्या मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो कौन बताएगा? आपको हनुमान चालीसा बताएगी।
ये कौन बताएगा आपको? या आपके माता पिता, मैं तो बोलता हूँ हर एक माता पिता को ये दिखाना चाहिए ये वीडियो, और देखो, और उनको हनुमान चालीसा की तरफ बढ़ाइए उनका, कि उनको जागृत हो कि ये चीज अगर आप बार बार करते हो तो आपके अंदर की शक्तियां खुद को जानने लगोगे, बने किस लिए हो वो आपको पता चलेगा, क्या करना है वो पता चलेगा, किस तरह की शिक्षा लेनी है वो पता चलेगी, किस तरफ मुझे बढ़ना है वो पता चलेगा, किस दिशा पे मुझे तैयारी करना है वो पता चलेगा, और कहाँ जाऊंगा, मुझे किस लेवल का इंसान बनना है वो पता लगेगा। किससे पता लगेगा? हनुमान चालीसा पता लगेगा। ये गारंटी है, ये मेरी नहीं, हनुमान जी की गारंटी, ये लिखवा के ले लो आप। अगर आप अपने बच्चों को ये सिद्ध करवाते हो, हनुमान चालीसा निरंतर पाठ करवाते हो, हाँ उनसे उनका डर का सामना भी होगा, उनको डर लगेगा, भय लगेगा, लेकिन उनको बताना है कि डरना नहीं है, डर के सामने हनुमान जी खड़ा करते हैं, ले बेटा सामना करके दिखा, ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं, तो उनसे सामना करना है, निरंतरता बनाए रखनी है, डर के छोड़ नहीं देना हनुमान चालीसा। बच्चों को बताओ कि आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हनुमान चालीसा से, ये कौन बताएगा? अगर आप बताओगे, बोले उनको बताओगे कि आप हनुमान जी हर डर का सामना करते हैं, डिसिप्लिन आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निडरता आती है मन में, हर चीज में परफॉर्मेंस देते हो, ये बताओ तो सही बच्चों को। उससे क्या है, हनुमान चालीसा की हर 40 चौपाइयों की 40 तरह के कोड छिपे हैं, आप खुद ही नहीं जानते होंगे कि उसमें क्या है, कभी दिल से आपने गहराई से हनुमान चालीसा को जाना ही नहीं। अगर आप जान लेते तो कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होते। आपको ये सिंपल सा रास्ता पता है, सब कुछ आपको पता है कि हनुमान जी आज भी जीवित पृथ्वी पर जीवित है, वो आज भी मौजूद है, सबको पता है कि रामायण काल से वो छोड़ के गए ही नहीं, फिर भी हम देवताओं की पूजा करने की, भगवान तो हमारा साथ ही नहीं दे रहे, पहचान लो, कोई नहीं बताएगा आपको, ये वो यही मौजूद है, सबसे निकट देव है, हमारी हर तरह की सहायता करने के लिए मौजूद है, लेकिन हम भटक रहे कहीं से कहीं, मंदिरों में जा रहे हैं, इधर उधर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही है आपने छुपा हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ आप दिल से जुड़ के उनकी आराधना तो कीजिए, उनसे हनुमान चालीसा से आपको खुद वो आपके अंदर ही जागृत कर देंगे सब कुछ शक्तियां, यकीन मानो। सिर्फ पढ़ाकू नहीं बनना है, प्रैक्टिकली भी जो कुछ चीजें होती हैं, अगर आप प्रैक्टिकली जानोगे, हनुमान जी प्रैक्टिकल है, वो एकदम करके करने में विश्वास रखते हैं, सिर्फ बैठ के कुछ नहीं देने वाले। बच्चों को सिखाइए, बच्चों को बताइए कि हनुमान चालीसा से क्या क्या बेनिफिट होने वाले, आपकी बल बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि निधि के दाता है, आपको वहां से सब कुछ मिलेगा, लेकिन बताएगा कौन? बताएगा तो माता पिता ही बता सकते हैं या गुरुजन बता सकते हैं। तो ये चीज इनको दिखाइए, अच्छी चीजें दिखाइए। मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उन मोबाइल से दूर रखिए उनको, जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए। जैसे पहले गुरुकुल होते थे, राजा महाराज उनको पढ़ाते थे, तो अपने जितने भी संतान उनको अपने राजपाट से अलग करके भेजते थे। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन में ना फंसे, सिर्फ पढ़ाई का एम भरे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल पकड़ा दे रहे बच्चों, अपने समय पर बच्चे, मम्मी पापा या जो भी है काम करने के हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको फोन दे दो, और उसी फोन में वो लगा कुछ भी देखने के लिए, इसी से उसका डोपामाइन रिलीज हो, इसी से वो भटक रहा है बच्चा। तो इन चीजों से बचाएगा कौन? बचाएंगे हम। लेकिन उनको अच्छी चीजें दिखाइए, दिखाना है तो ऐसी चीज दिखाइए, हनुमान चालीसा से, हनुमान जी से जुड़े हुए चीजें दिखाइए। लाइफ में कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे मेहनत की, हर परिस्थिति में गिरे फिर उठे, फिर सफलता प्राप्त मिली, कैसे मिली, ये चीज दिखाएगा कौन? बताएगा कौन? हम भी तो बताएंगे, दूसरा कौन बताने? उनके अंदर से भरोसा पैदा कीजिए, बाहर से भरोसा मत दीजिए, अंदर से भरोसा पैदा कीजिए। उनके अंदर से भरोसा कब आएगा? जब हनुमान जी से जुड़ेंगे, हनुमान चालीसा से जुड़ेंगे। जब अंदर से जागता है इंसान, तो फिर किसी का डर भय किसी प्रकार का नहीं रहता, एकदम जागरूक होकर मेहनत करता है। यकीन मानो, घंटों घंटों पढ़ाई करेगा, आप खुद बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, जितने भी देखने वाले वो भी बोलेंगे इसमें इतना अचानक चेंज क्या हो गया, उसको बोलने लगे तो पागल हो गया क्या? लेकिन वो पागल नहीं है, उसको पता चल जाता है उसकी शक्ति का, अंदर की ताकत का। वो हनुमान जी जो अपने सेवन चक्रास में विराजमान है शक्ति के रूप में, उसकी शक्तियां जागृत होने लगती है। उसको पता होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्या बनना है, और किस लिए मैं इस पे आया हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, उसको सब पता लगने लगता है। मुझे कुछ तो बड़ा करना है, वो उसके अंदर ख्याल आता है, सेवा भाव आता है, त्याग की भावना आती है, सब में वो ईश्वर को देखने लगता है, सबकी सेवा करने लगता है, यही भाव आता है। समझो आप, और हनुमान चालीसा को पाठ करवाओ अपने बच्चों से, उनको तरफ दिखाओ। अभी एग्जाम आने वाले, अगर उनसे जोड़ोगे तो इतनी जल्दी आप खुद यकीन मानो, अगर अभी भी है जैसे 40 दिन अगर बचे हैं, 40 दिन उनको बोलो कि पढ़ लेके तुम एक पाठ रोज का करो,
यकीन मानो उनकी पढ़ाई, उनकी विद्या इतनी स्ट्रांग होगी, उनका दिमाग फोकस होगा। और जो मेमोरी भूले बैठे हैं वो अपनी जो जितनी भी याद किया था वो याद किसने दिलाई थी? श्री राम ने और जामवंत ने। हनुमान चालीसा उनकी याददाश्त, जो जितनी भी साल भर की पढ़ाई है वो फिर से उनके मेमोरी में फिक्स हो जाएगी। जब भी वो एग्जाम देने जाएंगे उनके सामने पेपर एकदम आसान नजर आएगा। यही लिखवा के ले लो, मेरी नहीं, हनुमान जी से लिखवा के ले लो, ये गारंटी है। अगर आप अपने बच्चों के नंबर अच्छे चाहते हो, जैसे नंबर मशीन बना रखा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है। आप चाहते हो ना कि तो उनसे जोड़िए भी, आपको हर जगह सफलता प्रदान देंगे हनुमान जी, ये गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जय श्री राम, जय हनुमान। और